सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को अवध वनवासियों की नमस्ते। आज सोमवार जनवरी की 13 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। शांति। अभी रूहानी बच्चे जानते हैं वाला रावण है, ये तो बच्चों को बुद्धि में है। और जब यहाँ भी बैठते हैं तो ये याद कि हम अपने बाबा के पास जावे। रावण को बाप तो कोई नहीं कहते ना। रावण को कभी तुमने सुना है पर पिता कहते होंगे? कोई कभी भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इतनी छोटी बुद्धि है जो समझते हैं कि लंका में रावण था, या और कोई जगह में कहते तो लंका ही है। और ये तो बच्चों को समझा कि ये सारी दुनिया लंका है, ये बच्चों को समझा है क्योंकि सारा चक्कर लगाया है कोई ने जरूर स्टीमर के रास्ते या बोट के रास्ते, क्योंकि जिस समय में वो चक्कर लगाया है कोलंबस के समय में ये स्टीमर नहीं थी। स्टीमर कहा जाते हैं जो स्टीम पर चलते हो, जैसे ट्रेन स्टीम पर चलती है, कोई ट्रेन फिर बिजली पर भी चलती है। तो बिजली अलग चीज है, स्टीम अलग चीज है। तो अभी बच्चों को ये तो अच्छी तरह से बुद्धि में है कि नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। ये जानते हैं मनुष्य जरूर, कुछ न कुछ जो भी ये भक्ति मार्ग में होते होंगे, परंतु अभी तुम अच्छी तरह से समझ गए हैं भाई इसका नई दुनिया का और पुरानी दुनिया का बदलना कैसा होते हैं। नई दुनिया बदल पुरानी कैसे होती है, पुरानी दुनिया बदल नई कैसे होती है। तो भी तुम्हारे से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार के कोई बहुत थोड़ा जानते हैं और याद भी नहीं होंगे। इतना थोड़ा जानते हैं तो कभी याद भी नहीं करते होंगे। याद करें तो सब कुछ आ जावे, कुछ याद नहीं पड़ते हैं। तो है तो एक सेकंड की बात। भाई कलयुग पुरानी दुनिया है, सतयुग नई दुनिया है। ये बुद्धि में जरूर बैठते हैं कि ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होने की है, नई दुनिया अभी स्थापना हो रही है। बल्कि नई दुनिया पहले स्थापना हो रही है, पीछे पुरानी दुनिया खत्म होगी। अक्षर नीचे ऊपर भी नहीं कहना चाहिए। पहले स्थापना और पीछे विनाश और पीछे पालना, ये पक्का याद करो। नहीं तो कोई बहुत अच्छा सेंसिबल कोई होंगे तो बोलेंगे ये तो कोई गुट्टू बोलते हैं, क्योंकि स्थापना अब फिर पहले कह देंगे विनाश तो वो रॉन्ग हो जाते हैं। पहले ही स्थापना, पीछे विनाश, उसके बाद फिर पालना, ये पक्का कर दो। क्योंकि बहुत बच्चे आए हजार बेचारी, तुम्हारे पास बहुत ऐसे बच्चे आए जैसे तोते का बाफक, जो सुना वो याद कर दिया, राइट या रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग उस पॉइंट को बलवत्त बनाना यही समझ है। जैसे कभी बाबा भी बोल देते हैं कि विनाश होने का है, स्थापना हो रही है और पीछे पालना होगी, तो रागत हो जाते हैं। पहले स्थापना जरूर है, पीछे विनाश जरूर है, पीछे पालना जरूर है। तो रावण की पालना, तो रावण की पालना तो बुद्धि ही पालना कही जाती है, विकार ही पालना कही जाती है। ये तो बच्चों के बुद्धि में अच्छी तरह से धारणा है, जान गए बाप कभी किसको दुख नहीं देते हैं। और फिर भी
या तो बाप की बातें नहीं कहते हैं, या तो बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो सबसे थर्ड क्लास पॉइंट हो जाती है जैसे। तो बच्चों को ये तो बुद्धि में चलते फिरते उठते यह बहुत सहज याद करना है। यूं वास्तव में देखो अलफ भी जो कहा जाते हैं नहीं, वही अलफ की बात बाबा ने समझाया था नहीं। मुसलमान भी इस बुक को पढ़ा देते हैं, ठंडी में है शायद उठी अलह याद करो आए ही न वेल समाधि, यानी अभी उठो, खुद भी उठते हैं और खुदा को याद करो या अल्लाह को याद करो। बात तो एक ही है नहीं, तुम कहेंगे बाबा को याद करो तो बाबा आकर तो मीठा है बहुत, क्यों अल्लाह कहने से भी बाबा न कहने से इनहेरिटेंस याद नहीं आएगा। बाबा कहने से इनहेरिटेंस जरूर याद आएगा, बस एक बाबा। पीछे फादर कहो, बाबा कहो, पिता कहो, जो भी चाहिए सो कहो, और तो बाबा कहने से बस जरूर याद आते हैं। मुसलमानों में तो बाप को कहते ही नहीं, अल्लाह मियाँ कह देते हैं। और बराबर मियाँ तो जेंट को कहते हैं, बीबी फीमेल को कहा जाते हैं। तो अल्लाह मियाँ फिर बीबी भी आ जाती है उसके पिछाड़ी में। बाकी अच्छा अक्षर तो भाषा में है परम पिता। परम पिता कहने से ये लिंग याद आ जाएगा। क्यों समझो कि यूरोपियन लोग वो कहते हैं गॉड फादर, तो भी उनको कुछ फादर कहने से वो बोलेगा ये चिकल बिचल में है, बच्चा उसको भी ये याद आएगा पत्थर। बाकी शायद पत्थर भी उनको याद नहीं आता हो तो नेम नहीं है। यहाँ तो पत्थर याद आते हैं नहीं, क्योंकि पत्थर पूजे जाते हैं नहीं, तो बस समझते हैं इन पत्थर में ही भगवान है। कभी कहते हैं पत्थर पत्थर में भगवान, क्योंकि पत्थर ही पूजा जाते हैं भगवान करके। अभी वो पत्थर कहाँ से आता है, असल जिसको कहा जाते हैं नहीं लिंग, ये तो बह करके वो घिसते 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 वो गोल हो जाते हैं। पीछे सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं नहीं ना, ऊपर से जो पत्थर घिसक खाते हैं तो वो घिसक घिसक के बड़े लसे भी हो जाते हैं, और उनमें सोने की भी जरी 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 कोई रंग बंग नहीं है ना नहीं, उनमें वो नेचुरली उनमें सोने का निशान होते रहते हैं। ये बहुत ऊपर में जाकर के ढूंढते हैं, बहुत तो जाते हैं नहीं समझ, ये पहाड़ के ऊपर में बहुत ही नागा वगैरह सब घूमते फिरते रहते। तो अभी तुम बच्चे तो समझ गए हो ये पत्थर नहीं है, जैसे देवी देवता वगैरह पास्ट हो गए हैं तो फिर पत्थर की चीज बनाई जाती है। तो पत्थर की चीज बनाई करके उनको ही कहा जाते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। अभी तो तुम पत्थर के देखते हो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, क्योंकि भक्तिवान का है समय में। पीछे तो अभी तुम चैतन्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ऐसे कोई पत्थर के नहीं बनने वाले हैं, ऐसे चैतन्य, क्योंकि ये भी चैतन्य था, पूजा के लिए उनको पत्थर का बनाया गया हुआ है। फिर जब चैतन्य होंगे तो उनकी पूजा नहीं होगी ना, क्योंकि फिर उस समय में जब पत्थर का बन जाते हैं तो उसकी पूजा की जाती है, और जब चैतन्य में है तभी तो समझते हो कोई पूजा नहीं करेंगे ना, क्योंकि उस समय में चैतन्य पूज्य है। और जब जड़ होते हैं तो फिर जैसे पुजारी हो जाते हैं, यानी पूजा के लायक वो है पूज्य है।
तो वहाँ पुजारी तो होते ही नहीं, किसकी पूजा करते ही नहीं है, इसलिए पत्थरों की वहाँ बनाने की दरकार नहीं रहती है। ये तो समझते हो अच्छी तरह से कि ये बनते ही है। जब भक्त मार्ग शुरू होते हैं तब वो जो 5 तत्व से बने रहते थे, चैतन्य थे, उनकी निशानी करा करके ये रखते हैं, बनाई करके, क्योंकि इनके चेतन के बाद ये विनाश हो जाते हैं। तो विनाश होने में तो खत्म हो जाते हैं सभी। तो जब विनाश होते हैं तो इनका जो चेतन है वो खत्म हो जाते हैं। अब फिर तुम जब अविनाशी बनते तो फिर दूसरे जन्म में बस ऐसे ही बनते हैं। तो ये तो तुम समझ गए ना, जब ये पुजारी बनते हैं, पूजा के लायक बनते हैं तो पत्थर के बन जाते हैं। जब पूजा है तो 5 तत्व के शरीर का है, तो फर्क तो पड़ जाते हैं बच्चे। वो उसको फिर कहा जाता है चैतन्य, वही चैतन्य फिर जड़ बन जाते हैं। अभी यदि कहा के है ये भाट ही है। अभी इनकी तुमको जीवन कहानियों का पता पड़ गया। आगे ये जो चक्षु, ज्ञान के चक्षु, दूसरी चीजें नहीं कहा जाते हैं। कोई ऐसे जैसे ये आंखी है तैसे कोई आत्मा को आंखें नहीं होती है, इसको जाता है ज्ञान चक्षु। तुम बच्चों को बहुत ज्ञान मिला हुआ है, उठाने वाले भले नंबरवार है, बाकी बहुत ज्ञान मिला है। किसका? रचता और जो रचना है इतनी आदि सुबी की तरह आदि मध्य और अंत। तो ये तो किसके बुद्धि में बैठा ही नहीं होगा कोई के भी, सवाल तुम बच्चों के सुबी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि स्कूल में नंबर हमेशा गिनते जाते हैं, पुरुषार्थ जरूर करते हैं। ऐसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी रुद्रमाला भी बनती है, रुंडमाला भी बनती है। क्योंकि ये बच्चों को समझाया गया है कि ये सारी मालाएं, एक है रुंडमाला, दूसरी रुद्रमाला, फिर है रुंडमाला। वो है सभी ब्रदर्स, पीछे होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो देखते तो बुद्धि में तो तुम बच्चों को आती है नहीं बरोबर। हम आत्माएं तो बहुत छोटी छोटी, कोई इतने गोल या बड़े नहीं थे, बहुत छोटी देख भी नहीं सकते। या भी तुम बच्चों को बुद्धि में बैठा था, पहले भी ज्ञान था, चमकता है जब तारा बुद्धि के बीच में। ये गाय ने सुना हुआ भक्ति मार्ग का, बाकी बुद्धि में बैठे काम ऐसे है चैतन्य, वो मुश्किल है। क्योंकि उसके साथ ये भी बैठना चाहिए कि हम जो बहुत छोटे सितारे हैं वो ये लेकर के पहले छोटा पिंड बड़ा होकर के देखो कितना बड़ा पिंड हो जाता है, उन द्वारा ये छोटे पर से लेकर बड़े पर तक ये पाठ बजाते रहते हैं। अभी तो तुम ऐसे कहेंगे ना कि हमारी आत्मा जो बिल्कुल ही छोटी है वो बजाती है पाठ, तो पाठ बजाते हैं बड़े से तो बड़ा ही ध्यान में आता है। बाबा कहा है कि ऐसे मत समझो कि सतयुग में कोई बैठ करके कहेगा कि तुम आत्मा बानी बाओ, यहाँ पर वो आत्मा समझो नहीं। ये सिर्फ इस समय में एक बार ये तो बच्चों को ज्ञान मिलता है। क्यों? कि आत्मा पत तो बड़ी है, इतनी छोटी सी, और जो भी काम करती है वो सभी उल्टा। वो सुलटा करते थे, बाप सुलटा कराते हैं, रावण उल्टा कराते हैं सब। उसमें भी बाबा ने कहा है बहुत अच्छे समझो कि उल्टा और सुलटा कौन सा काम कराते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यह नंबर 1 उल्टा काम। इसलिए जो ये उल्टा काम कराते हैं ये तो समझ गए ना बच्चे, उनको बराबर हम जला
जलाते रहते हैं हर बरस, और आखिर में जल ही जाएंगे, क्योंकि वो तो कोई विनाशी तो अविनाशी तो नहीं है ना, वो तो विनाशी ही है। बाकी जो पाठ बजाती है आत्मा, उनको कभी नहीं जलाया जाते हैं। देखो उनकी अभी भी पूजा की जाती है, जलाया कभी भी नहीं जाता। मनुष्यों को जलाया जाते हैं, बाकी आत्मा को जलाने की है कुछ ना। इस शरीर को ले जाओ, आत्मा तो पहले ही से जाकर के है, वो जब तक वो शरीर जले ही जले, उनके पहले ही आत्मा ने जाकर के शरीर ले भी लिया। वो तो पीछे जलती है, वो तो ऐसे चपटी में वो गई जाके कहा दान क्या दूसरा शरीर ले लिया। वो पहले ही से वो शरीर ले लेते हैं, वो तो दिन 2 दिन 4 दिन भी मनुष्य रख देते हैं। शरीर को आत्मा नहीं रहती है। ये सेंट रिजर्वर्स, ये है एक क्रिश्चियनों का, वो अभी तक रखा हुआ है। समझा? मनुष्य जाते हैं यात्रा करने, उनका शरीर रखा हुआ है, वो जाकर छूते हैं करते हैं। पीछे जब एक मंदिर बनाया रखा है, वो नाम भी उनका उसी का है जिसका मंदिर बनाया रखा है। अभी वो कहते हैं कि ये वही शरीर रखा हुआ है वहां। पीछे दवाओं में या किसी में भी ढका तो रहता ही है, कोई दिखलाते तो नहीं है शरीर, सिर्फ पाँव दिखलाते हैं। अभी वो पहरा तो रहते नहीं, सबको कोई शरीर खोल करके पैर खोल करके दिखलाते तो कोई भी नहीं है। बस वो कहते हैं जो जाते हैं उनको छूते हैं, उनको जो दिल में आश होती है बीमारी सीमारी वगैरह, वो हल्की हो जाती है। तो बाप ने कहा है नहीं मीठे बच्चों, भावना में है भारा, भावना का भारा, यानी जो निश्चय बुद्धि एकदम के जाते हैं, कुछ न कुछ उनको कौन तो कोई को विरले तो हो जाते हैं। मीठे शिकिले रूहानी बच्चों पिट है, रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से प्रेम से नंबरवार प्रशासन सहार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे शिकिले रूहानी बच्चों पिट है, रूहानी बाप की नमस्ते।